हे गाइस, वेलकम बैक। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने भी सुना होगा एनआरएफ रैंक मिसलीडिंग है। ये कॉलेज ऊपर होना चाहिए था, ये कॉलेज नीचे होना चाहिए था। आपने भी देखा होगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद जिसकी रैंक 43 है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट तो आईआईटी बॉम्बे के सीएसई से भी अच्छी है। तो बहुत सी जगह पे आपको डाउट आता है कि एनआरएफ पे भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए तो कितना किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि आउटलुक इंडिया रैंकिंग प्रेफर कर लो। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एनआईआरएफ के क्या पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपको आईआईटीज और एनआईटीज की एनआईआरएफ रैंकिंग की एनालिसिस चाहिए 2016 टू 2020 तक, तो मैंने वीडियो शेयर किया है, वो आपको आई बटन में यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी शायद मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखी है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो अगर आपको आगे जाके एनआईआरएफ के हिसाब से कॉलेजेस चूज करने हैं तो पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि एंड में मैंने आपको बताया है कि एनआईआरएफ पे कितना भरोसा किया जाए। तो चलिए मैं आपको पैरामीटर्स के बारे में बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इसका कंट्रीब्यूशन होता है 30%। इसके अंडर में भी आते हैं 4 क्राइटेरियाज। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इंक्लूडिंग परमानेंट फैकल्टीज ओनली। टेम्पररी फैकल्टीज को गिना नहीं जाता, सिर्फ परमानेंट फैकल्टीज देखे जाते हैं। फिर जो सेकंड क्राइटेरिया होता है वो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट्स, मतलब जो पीएचडी के लिए प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी गिना जाता है। और फिर थर्ड क्राइटेरिया होता है कंबाइंड मेट्रिक फॉर फैकल्टीज विद पीएचडी एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज। अब इसके लिए आप ये साइट देख सकते हो, आप इनकी ये फाइल देख सकते हो जो इन्होंने इनके साइट पे अपलोड की है। वीडियो पॉज करके देख लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि ना ही देखे तो अच्छा है। इन्होंने बस जो क्वालिटी ऑफ फैकल्टी होती है उसे क्राइटेरिया बनाया है। और जो फोर्थ क्राइटेरिया होता है वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल बजट एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो इस तरह से आपका 30% वेटेज हो जाता है। तो आते हैं सेकंड पैरामीटर पे। सेकंड पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसके अंडर में भी 4 क्राइटेरियाज आते हैं। फर्स्ट है मेट्रिक ऑफ पब्लिकेशंस, सेकंड है मेट्रिक ऑफ क्वालिटी पब्लिकेशंस, थर्ड है आईपीआर एंड पेटेंट्स बोथ ग्रांटेड एंड पब्लिश्ड। तो इन तीनों क्राइटेरिया से आपको पता चल गया होगा कि ये है रिसर्च और उसका जो पेपर पब्लिकेशंस होता है, मतलब पता होगा आपको रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, तो उसके रिलेटेड है। और जो फोर्थ क्राइटेरिया होता है वो है फुटप्रिंट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो इसके लिए भी आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो जो इन्होंने इनके साइट पे अपलोड की है। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि ना ही देखे तो अच्छा है। ये बस आपके कॉलेज ने, मतलब जो कॉलेज एनआईआरएफ में पार्टिसिपेट कर रहा है उसने प्रोफेशनल प्रैक्टिस मतलब रिसर्च करके कितनी इनकम कमाई है वो इस क्राइटेरिया में डिसाइड किया जाता है। डिसाइड नहीं किया जाता, मतलब जो अर्निंग हुई है उसे क्राइटेरिया बनाया गया है। तो चलिए आते हैं थर्ड पैरामीटर पे जो है ग्रेजुएशन आउटकम्स। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो है इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, हायर स्टडीज एंड इंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड क्राइटेरिया होता है मेट्रिक ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। थर्ड क्राइटेरिया होता है मीडियन सैलरी ऑफ फैकल्टीज। फोर्थ क्राइटेरिया होता है मेट्रिक ऑफ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स एडमिटेड इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज। और जो फिफ्थ क्राइटेरिया होता है वो होता है मेट्रिक ऑफ स्टूडेंट्स विथ पीएचडी ग्रेजुएटेड दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इस तरह से इनके 5 क्राइटेरियाज होते हैं। मुझे नहीं लगता आपको इसे समझने में कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर कहीं भी कुछ भी थोड़ा भी डाउट हो या फिर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता ज़रूर दीजिए। आई एम हियर टू हेल्प यू, और आपके सजेशन से ये चैनल और अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो चलिए आते हैं फोर्थ पैरामीटर पे। फोर्थ पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसके अंडर में भी आते हैं 4 क्राइटेरिया। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो होता है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट एंड कंट्रीज, मतलब रीजनल डाइवर्सिटी। सेकंड होता है परसेंटेज ऑफ वुमेन फैकल्टीज प्लस वुमेन स्टूडेंट्स प्लस वुमेन एसोसिएट्स। थर्ड क्राइटेरिया हो जाता है इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स। और जो फोर्थ क्राइटेरिया होता है वो है फैसिलिटीज फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हो जाते हैं आपके 4 क्राइटेरियाज। मुझे लगता है एमएचआरडी को पता था कि बच्चे काफ़ी स्टडी करके आए हैं और इसके चक्कर में अभी भी सिंगल बैठे हुए हैं, तो इसीलिए शायद उन्होंने इस सेकंड क्राइटेरिया को इंक्लूड किया है, क्या पता। लेकिन जोक्स अपार्ट,
आ जाते हैं फिफ्थ और लास्ट क्राइटेरिया पे, जिसका वेटेज है 10%। फिफ्थ पैरामीटर है पीयर परसेप्शन। इसमें भी 4 क्राइटेरिया आते हैं। फर्स्ट, परसेप्शन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड रिसर्च इन्वेस्टर्स, मतलब आपके जो एम्प्लॉयर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनकी आपस में क्या धारणा है। फिर सेकंड क्राइटेरिया होता है परसेप्शन इन एकेडमिक लाइफ, मतलब जो स्टूडेंट्स टीचर और टीचर्स के बीच में किस तरह का माहौल बना हुआ होता है, कॉलेज में किस तरह का जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का होता है। फिर थर्ड पैरामीटर होता है पब्लिक परसेप्शन, मतलब लोगों की आपके बारे में, आपके कॉलेज के बारे में क्या धारणा है। और जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो है कॉम्पिटिटिवनेस एंड फेस्टिवल्स, मतलब आपका जो कॉलेज है वो कितनी कॉम्पिटिशन अरेंज करता है, कितने फेस्टिवल जैसे कल्चरल फेस्ट हो गया, या फिर स्पोर्ट्स फेस्ट हो गया, या फिर टेक फेस्ट, और बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो यही थे वो 5 पैरामीटर्स जिनको एनआरएफ कंसिडर करता है। अब आ जाते हैं उस बात पे कि एनआरएफ पे कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि वो हमारी स्टार्टिंग वाली बात थी कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद प्लेसमेंट्स बेटर दैन सीएससी ऑफ आईआईटी बॉम्बे एंड स्टिल रैंक 43, और उसके ऊपर है थापर वीआईटी केआईटी। तो यही सब का अगर आपको इवेल्यूएशन करना है तो आपके मन में भी डाउट आएगा कि एनआरएफ शायद मिसलीडिंग है। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अगर आपको जानना होगा तो आप जाइए एनआरएफ स्कोर पे और देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो एनआरएफ स्कोर है वो है 49.45, और जो वीआईटी का जो जिसकी रैंक एनआरएफ रैंक 15 है वीआईटी, उसका जो स्कोर है वो है 59.32, मतलब लगभग डिफरेंस दोनों के बीच में 10 पॉइंट्स का ही है। और एक बात जो इसके लिए आपको जाननी ज़रूरी है वो ये है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में किसी भी तरह का ना तो जेंडर वाइज ना ही कास्ट वाइज कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। फिर भी वही बात रह जाती है कि एनआरएफ पे कितना भरोसा किया जाए। तो अगर आपको लगता है कि एनआरएफ के पैरामीटर्स बिल्कुल सही है तो उस पर पूरा भरोसा कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि एनआरएफ के पैरामीटर्स सही है लेकिन उनका जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कहीं पे तो भी गड़बड़ है, मतलब बीटेक वालों के हिसाब से तो भी कम से कम वो एकदम अप्रोप्रिएट तो नहीं है, तो अगर आप भी यही सोचते हो, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, तो आप भी जो एनआरएफ रैंकिंग है उसे ज़्यादा प्रेफर मत कीजिए, मतलब शायद उसे ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए। तो पहले आप ये देखिए कि आपका जो इंटेंशन है वो क्या है, आपका जो मतलब फोर्थ ईयर के बाद आप क्या देख रहे हो, स्टडीज़ या प्लेसमेंट या फिर कुछ और। तो उस हिसाब से आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए और उसके बाद एनआरएफ के हिसाब से उनको थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो सके तो कीजिए, लेकिन एनआरएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस कभी मत दीजिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, इससे हमें काफ़ी खुशी होगी, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे भी आपके लिए यूज़फुल कंटेंट लाते रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।